विजय जी, बार बार ऐसी बातें जब होती हैं जिस तरीके, एक मिनट मैं जैसे पूछ रही हूँ उनसे कि कार्यकर्ता जो ग्राउंड पे काम करने वाला, ये तो उसका मनोबल तोड़ता है। अगर एक पार्टी का अध्यक्ष ही खड़े होकर कह देता है कि परिवार के सांसद थे इसीलिए पार्टी नहीं टूटी है, तो जो नीचे से काम करने के ऊपर उठने का सपना देख रहा है वो तो कभी ये सपना देख ही नहीं पाएगा कि मैं कभी सीएम बनूं या फिर कभी पार्टी का अध्यक्ष बनूं। ये तो बहुत ही ऑब्वियस है गोनिका जी, लेकिन आप ये सोचिए कि उन कार्यकर्ताओं का की सोचिए, वो कभी सर्वोच्च पद पर नहीं आ पाएगा। और ये स्थिति, ये अखिलेश यादव ने बहुत साहसपूर्वक ये बयान दिया है। मैं तो उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के सामने ये छोड़ दिया कि भाई देखो तुम इन पदों पर नहीं पहुंच सकते, और दूसरा तुम पर हमें बहुत अविश्वास है। अगर उनके परिवार के बजाय कोई और किसी और परिवार का सांसद होता तो वो टूट जाता। इम्प्लाइड तो यही है ना उनके इस वक्तव्य में कि मेरे परिवार के लोग थे इसलिए हमारी पार्टी टूटने से बच गई। अब आप सोचिए, जो 37 लोग हैं उनमें से इनके परिवार के 5 लोग हैं और बाकी मुसलमान सांसद हैं। बाकी सांसदों के दिल पर क्या बीती रही होगी, उनको क्या गुजर रही होगी अपने अध्यक्ष के इस बात को सुन के कि ये सब लोग कभी भी बदल जा सकते हैं। वो तो हमारे परिवार के लोग हैं जिन्होंने पर्याप्त संख्या बल न होने के कारण वो हमारी पार्टी में बचे हुए हैं। ये तो कार्यकर्ताओं पर अविश्वास जैसी बात है। मुझे लगता है कि राजनीति में इस प्रकार का दुस्साहस करना उचित नहीं होता है, क्योंकि इससे कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जाता है। अब उसका बेस्ट उदाहरण आप अपने पैनल पर देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता बैठा है और वो किस प्रकार से उसको डिफ्लेक्ट करना चाह रहा है। वो जाना ही नहीं चाह रहा उस मुद्दे पर। वो टीवी चैनलों के नाम लगा के एंकर बनने का प्रयास करते हुए दूसरे टीवी चैनलों पे ये होना चाहिए, आए बाएं साएं जितनी बातें हो सकती हैं सब वो कर लेंगे। लेकिन चूंकि उनके पास विचार शून्यता है, चूंकि उनके पास दूसरों पर आरोप लगाने के अलावा कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि उनके पास अपनी पार्टी के अध्यक्ष के बयान को डिफेंड करने का कोई तर्क नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि ये चर्चा इस प्रकार से चले जिसमें अखिलेश यादव के उस बयान पर चर्चा ना हो। तो आप इसको देश की जनता ऐसा नहीं है कि नहीं समझती है, उत्तर प्रदेश की जनता ऐसा नहीं है कि नहीं समझती है। जो वोटर हैं वो भी समझते हैं, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी समझते हैं, जो विधायक हैं वो भी समझते हैं, और जो सांसद हैं वो भी समझते हैं। तो मुझे लगता है कि जो सबसे होशियार लोग हैं वो इस मुद्दे को भटकाने के लिए कभी सतीश महाना का नाम लेके आएंगे, कभी किसी और चैनल का नाम लेके आएंगे, कभी मुकदमे की बात करेंगे, लेकिन अखिलेश यादव के उस बयान पर बात नहीं करेंगे। और अगर आरोप तो आप पर भी लगते रहते हैं ना, आपकी पार्टी के अलायंस देख लीजिए, उनमें तो इस तरीके की परिवारवाद की राजनीति चलती रहती है। आप बिहार की अभी की उदाहरण देख लीजिए, जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं तो 3 ऐसे मंत्री थे जो जिनके पिता उस राजनीति में रहे हैं, पिता बड़े पद पर रहे हैं। नीतीश कुमार के बेटे ही देख लीजिए, निशांत कुमार, सीधा आकर मंत्री बन गए, कोई ग्राउंड पर तो काम करना ही नहीं पड़ा। तो ऐसा तो है नहीं कि आपके अलायंस नहीं है तो उसका तो आप विरोध नहीं करते हैं। अब आप जब अखिलेश यादव ऐसी बातें करने लगते हो तो आप लोग विरोध करने लगते हैं। देखिए गोनिका, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, अखिलेश यादव जी जब ये दावा कर रहे हैं ना कि परिवार के भीतर टूट नहीं होती है, तो 2017 को वो खुद ही भूल जा रहे हैं कि 2017 में कैसे चाचा और भतीजे के बीच में, पिता और पुत्र के बीच में मंच पर किस तरह से जूतम पैजार हुई थी, ये बात में किसी से छुपी हुई नहीं है। कैसे सौतेली मां का जिक्र इनकी पार्टी के नेताओं के द्वारा ही कैसे किया जा रहा था, ये परिवार के भीतर में किस तरह की सड़ांध निकलकर सामने आई थी, ये भी हमने देखा है। परिवार के भीतर कैसी टूटन होती है, और अभी आजकल इमरान मसूद के परिवार के भीतर भी ये टूटन पैदा करा रहे हैं। अभी कांग्रेस के साथ अलायंस में इमरान मसूद ने कुछ कठोर बातें समाजवादी पार्टी के विरुद्ध क्या कह दी कि इमरान मसूद के दामाद को तुरंत इन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करा दिया, पार्टी के भीतर उनके परिवार के भीतर ही टूटन मचा दी है। ऐसे ही परिवारवादी दलों का ही जिक्र होता है। जब जब परिवारवादी दल इस तरह की राजनीति करते हैं उसका इसी प्रकार का हसर होता है। मैं इन्होंने अलायंस पार्टनर्स के बारे में कहा, मैं इतनी बात केवल कहूंगा, स्वाभाविक नेतृत्व हर दल में विकसित होना चाहिए। जो भी लोकतंत्र में है उनको अपनी पार्टी के भीतर स्वाभाविक लोकतंत्र रखना चाहिए और स्वाभाविक कार्यकर्ता कोई ऊपर तक पहुंचे। शिवसेना का उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको कि शिवसेना ने कैसे स्वाभाविक नेतृत्व को विकसित होने से रोका और उसका परिणाम हुआ कि शिवसेना खंड से टूटी और वास्तविक शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में आज खड़ी है और आज महाराष्ट्र की सरकार में है। एक दूसरा उदाहरण आपको मैं टीएमसी से दूंगा कि कैसे तृणमूल कांग्रेस, कैसे ममता बनर्जी कांग्रेस से अपनी वैचारिक भिन्नता रखते हुए अलग होकर के एक नई पार्टी बनाई थी। उन पर पश्चिम बंगाल ने भरोसा किया, हालांकि बाद में वो भी मजहबी तुष्टीकरण और उसी परिवारवाद में डूब गई। अभिषेक बनर्जी को कैसे प्रमोट करने की कोशिश की और आज टीएमसी की क्या दशा हो गई। यही दशा समाजवादी पार्टी की होने वाली है, यही दशा आरजेडी की भी होगी। और वो सारे राजनीतिक दल जो लोकतंत्र को ताक पर रख करके
अपने पुत्र को योग्यता हो राकेश या जी, ना हो, सवाल तो ये भी उठते हैं ना कि राजनीति में बिहार पुत्र का योग्य एनडीए होना, इक्वल टू आरजेडी, ये कोई अयोग्यता नहीं हो सकती है। बिहार का एनडीए इज इक्वल टू आरजेडी, सवाल तो ये भी उठते हैं। मैं तो इतना कह रहा हूं स्पष्टता से, नहीं मैं इक्वल नहीं, मैं गोनिका जी कह रहा हूं कोई राजनीतिक दल हो, हमारा दल हो, इनका दल हो, पराया दल हो, कोई दल हो, किसी का दल हो, किसी भी दल में अगर स्वाभाविक नेतृत्व विकसित नहीं होने देंगे तो उस दल का बहुत लंबे समय तक सर्वाइव करना मुश्किल होगा। हाँ, किसी नेता का पुत्र पुत्री होना अयोग्यता नहीं होती है, उसमें योग्यता है तो जनता के बीच में कार्यकर्ता के तौर पर काम करे। उदाहरण के तौर पर अनुराग ठाकुर को देखिए, कैसे प्रेम कुमार धूमल जी के पुत्र होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए इस ऊंचाई तक पहुंचते हैं। किसी नेता का पुत्र होना अयोग्यता नहीं होती है, आप योग्य हो सकते हैं लेकिन छोटे छोटे दायित्वों को निभाते हुए, नारा लगाते हुए, दरी बिछाते हुए, झंडा लगाते हुए आप उस उच्च पद तक पहुंचिए, लेकिन सर्वोच्च पद आरक्षित मत कर दीजिए कि पार्टी का अध्यक्ष होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा होता दिखता नहीं है। क्या वफादारी का पैमाना सिर्फ यही है कि अगर आपका खून का रिश्ता है और परिवारवाद ही क्या संगठन को जोड़ने की रणनीति है? कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज हो जाती है। ठीक है राकेश जी, थैंक यू गोनिका जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला। देखिए मेरे थोड़े विचार बहुत कठोर है, उम्मीद करता हूं मुझे नहीं टोका जाएगा। मैं बहुत स्पष्ट बात करता हूं, आनंद जी जानते हैं देश का सबसे बड़ा कैंसर नेपोटिज्म है। ये देश का कैंसर है, बट ये कैंसर सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी या दो पॉलिटिकल पार्टी में, एक कैंसर भाजपा में भी है, उनके अलायंसेस में भी है, सारे पॉलिटिकल सिस्टम में। शिवाय में भी आप लेफ्ट को छोड़ दे, देश को अगर बर्बाद कर रहा है नेपोटिज्म, जम्मू एंड कश्मीर से लेके दक्षिण भारत तक, पूर्व भारत से लेके पश्चिम भारत तक नेपोटिज्म है। भाजपा का उदाहरण देते मैं बाकी परिवारवाद दलों पर आता हूं। भाजपा में सम्राट चौधरी जी की क्या टैलेंट है, क्यों है वो मुख्यमंत्री, किसके बेटे वो, कि वो नेपो किड नहीं है? क्या नहीं कहा था उनके पिताजी ने? कौन से पॉलिटिकल पार्टी में नहीं गए थे? शुभेंदु अधिकारी किस बात के नेपो किड नहीं है? शुभेंदु अधिकारी नहीं है नेपो किड। उनके पिताजी कौन से पार्टी में थे, फिर कहां से गए उनके पिताजी और माताजी? भाजपा में भी उतना ही नेपोटिज्म है। और हाँ, मैं ये मानता हूं कि आदरणीय अमित शाह जी और मोदी जी नहीं है, ये मैं मानता हूं, लेकिन अमित शाह जी ने भी नेपोटिज्म को प्रमोट किया है। और जितना भी नेपोटिज्म है, 1 मिनट पॉलिटिक्स को 10 सेकंड दूर रखते हैं, जितने भी स्पोर्ट्स बॉडीज है, मैं सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं करता हूं, जितने भी स्पोर्ट्स बॉडीज, सब में नेता के परिवार के बच्चे बैठे, क्या उनका योगदान है? आपको लगता है मैं बीजेपी को अटैक करूंगा, मैं न्यूट्रल हूं? क्या जरूरत है रोहित पवार की महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन? कौन है वो? क्या जरूरत है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बेटे की उस क्रिकेट एसोसिएशन में? मध्य प्रदेश के लोग उसके पैर छूते, क्या है उसके टैलेंट? क्यों नितिन गडकरी जी के बेटे करोड़पति है, क्या है उनमें टैलेंट? ये सब जो है ये नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है, मानो ये बात को। और जब तक ये आप जिन समाजवादी पार्टी के एमपी को दिखा रहे, ये भी नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है। ये जितने भी एमपीज है ये अपने परिवार को, चिराग पासवान हो, कोई भी आप देख लीजिए, इस साइड पे देख लीजिए, कांग्रेस में, अरे स्टार्ट ही कांग्रेस से हुआ है। कैसे मैं मना करूं? मैं क्या हिपोक्रेटिकल हूं? स्टार्ट तो कांग्रेस से। देखिए जब तक इस जहर से हम दूर नहीं जाएंगे, भारत का लोकतंत्र बर्बाद होगा। और ये चीज आप नोट करते रखिए, डेमोक्रेसी नहीं, कोई चांस नहीं है आपको। आपकी जितने भी रीजनल पार्टीज है, और ये पार्टीज टूटी इसलिए क्योंकि वो डायनेस्टिक है, लेकिन सवाल क्या है? अभी राकेश भाई ने कहा कि आदित्य को हटा दिया गया, करेक्ट, देयर इज नो, उद्धव जी और आदित्य जी में क्या टैलेंट था कि बाला साहब के बाद वो बने, आई एग्री विद हिम। लेकिन श्रीकांत शिंदे जी क्यों है? वो डायनेस्टी नहीं है। पवार फैमिली में क्या है? आज जो सुप्रिया सुले, कल वो भाजपा में आने वाली है, मुझे ये लगता है वो वहां पे आने वाली मिनिस्टर। आनंद जी बेटर बता सकते हैं, सारी न्यूज वही ब्रेक करते हैं। वो आएगी तो वहां डायनेस्टी नहीं होगा। आप लोग अखिलेश जी को अटैक करेंगे क्योंकि उन्होंने एक बात कही, भाई वो तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, वो तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई हमारी तो यही सिस्टम है। जो पार्टी इसमें सबसे खराब है भाजपा, क्योंकि भाजपा कहती है हम डायनेस्टी। जी थैंक यू आनंद जी, सॉरी मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ, ट्रैफिक था। इसमें भाजपा सबसे हिपोक्रिटिकल है। भाजपा कहेगी हम डायनेस्टी के खिलाफ है, बनाया किसको मुख्यमंत्री? और कोई महिला नहीं मिली उनको बिहार में। सम्राट चौधरी मिले जो हाफिडाविट वाले, और कोई नहीं मिला, शुभेंदु अधिकारी जी मिले। सोचिए ना, भाजपा कर्नाटका में उनका क्या है? पूरा डायनेस्टी है कर्नाटका के अंदर भाजपा में। देखिए कर्नाटका, या गूगल कीजिए आपके दर्शक, एक भी नहीं है। तो यही प्रॉब्लम है भाजपा के अंदर।